Now we are going to analyze population policy of Pakistan, a critical analysis. We will see that which assumption of the population policy of Pakistan is true and can be tested with the help of facts and figures. For this purpose, uh, we are going to use uh, a website, Our World in Data, in which we can see that whether over the time period world GDP is increasing or decreasing, GDP per capita is increasing or decreasing, or whether there exists a negative or positive relationship between population growth and economic development. इस वेबसाइट के अंदर जो रिसर्च गिवन है वो मेडिसन की रिसर्च है। एक बड़े मशहूर रिनाउंड रिसर्चर थे जिन्होंने 400-500 साल का डाटा लेके ये देखा कि इकनॉमिक ग्रोथ मुख्तलिफ रीजन्स में क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है या कम हुई है, जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार क्या है, साथ ही पॉपुलेशन को भी देखा। अब ये एक मशहूर प्रोजेक्ट है जिसको मेडिसन प्रोजेक्ट के नाम से आप देख सकते हैं। बट नाउ वी विल यूज़ a website, Our World in Data, to analyze assumptions of population policy of Pakistan. So this is the website of Our World in Data, and we are going to economic growth of different countries over a longer period of time, more than 100 years. So ये empirical relationship आप देख सकते हैं from poverty to prosperity, the UK over the longer period of time। आप इसकी डायग्राम देखें। 1270 से 2016 तक यूनाइटेड किंगडम की जो जीडीपी वो बढ़ी है पर कैपिटा, उसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये पूरा कर्व फ्लैट है तकरीबन 1700 साल तक, 1800 साल तक, और उसके बाद ये बढ़ा है, बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जो माल्थस आया था वो इस दौर में आया था, और उसने पहले का जो डाटा देखा था वो ये वाला डाटा देखा था जब दुनिया में वाक़तन कंडीशन इसी तरह की थी कि जंगें होती थी, कहत पड़ते थे, और उसने ये कहा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इनकम वैसे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1800 साल के बाद पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। रिमेंबर दिस, पर कैपिटा इनकम के अंदर पॉपुलेशन शामिल होती है, और पर कैपिटा का मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन पे डिवाइड करने के बाद आ रही है। टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करने के बाद आपकी पर कैपिटा इनकम आती है। तो ये जो कर्व है ये बेसिकली टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स के हिस्से में बहुत ज़्यादा पहले से आ रही है। ये तो एक एडवांस कंट्री की डायग्राम है। ये भी यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के कर्व्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये जीडीपी पर कैपिटा इन सिलेक्टेड यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं 1300 से 1800 साल तक। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और मेडिसन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि उसने तकरीबन 700-800 साल के डाटे का एनालिसिस किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पहले स्टेबल हैं, स्टेगनेंट हैं, और उसके बाद ये सारे कर्व जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जीडीपी पर कैपिटा है पूरी दुनिया का, आप एक मैप देख सकते हैं, और इसमें ये जो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, ये 50,000 से ज़्यादा को शो करता है। जैसे जैसे ये कलर डिम होता जाता है, जैसे इसकी तरफ अगर आप मूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम कम है, 5000 है, 10,000 है। ब्लू शिफ्ट का मतलब यही होगा कि ये बढ़ रहा है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखें, ये वक्त के साथ साथ आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। आपको भी कोई ख़ास चेंज नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये बहुत पहले का टाइम है जिसमें कोई ख़ास चेंज हो नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंज ज़्यादा तेज़ी से नज़र आएगी। सारे ममालिक में पर कैपिटा इनकम $5,000 से कम है, $10,000 से कम है। अभी भी कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रही। अब देखें, ऊपर आपको साल चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, 1330, 31, और
कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रही। ये वो दौर है जब दुनिया की पॉपुलेशन भी कम थी, पर कैपिटा इनकम भी कम थी। ये 1500 साल शुरू हो चुका है। यू कैन सी द चेंजिंग टाइम एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड स्टिल देयर इज़ नो चेंज। ये 16वीं सदी है। कहीं कहीं आपको थोड़ी थोड़ी चेंज मैक्सिको में नज़र आ रही है, बाकी कहीं कोई ख़ास चेंज नहीं नज़र आ रही। ये 17वीं सदी का वस्त है 45। ये 1800 के बाद आप देखें। अमेरिका की इनकम देखें, यूरोप की देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, न्यूजीलैंड की देखें, इंडिया की देखें, चेंज होती हुई नज़र आ रही है। चाइना की देखें, ये 1930 है। सब के कलर डार्क हो रहे हैं। पूरा रशिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यूरोप ब्लू कलर में चेंज हो चुके हैं। दिस इज़ 21st सेंचुरी। 2016 तक आप पूरे नक्शे में वाज़ह तब्दीली नज़र आती है आपको। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा चेंज कब आई है? सबसे ज़्यादा चेंज पिछली सदी में आई है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पिछली सदी में बढ़ी है। ये जीडीपी पर कैपिटा है इंडोनेशिया की, अर्जेंटीना की, साउथ कोरिया की, ऑस्ट्रेलिया की। आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें भी बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आपको नज़र आती हैं। यू कैन ऐड अ कंट्री हेयर। आप इसमें पाकिस्तान को ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं सबको अनसेलेक्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, इनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट क्लिक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है। 1950 से 2016 तक इसकी पर कैपिटा इनकम भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एडवांस कंट्रीज़ के अलावा भी यही सिचुएशन है। इस डाटा को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। So this is average real GDP per capita across countries and region. Now difference between real GDP and nominal GDP is that in real GDP we also incorporate inflation. इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन को भी देखा जाए, महंगाई को भी देखा जाए, तो फिर असल में जीडीपी क्या है। स्टिल यू फाइंड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। सारे के सारे रीजन्स में ये मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशन के साथ उन्होंने ये बताया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन्स में। इसमें भी आप क्लिक करें, पाकिस्तान को देखें, स्टिल यू विल फाइंड इंक्रीज इन रियल जीडीपी। सो दिस इज़ वर्ल्ड जीडीपी ओवर द लास्ट 2 मिलीनिया। पिछले 2000 सालों में दुनिया की जीडीपी ये भी तकरीबन 1700 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उससे पहले आपको ये बिल्कुल स्टेबल नज़र आती है, कोई ख़ास रफ्तार से बढ़ नहीं रही। ये 1950 से है। अगेन यू कैन सी दिस मूविंग चार्ट 2014 तक, इसमें भी देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक का डाटा नज़र आएगा, डिफरेंट सोर्सेज का डाटा नज़र आएगा। ये सारा डाटा आपको ये बताता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नॉट अ नेगेटिव रिलेशनशिप। सो व्हाट वी हैव सीन इज़ दैट देयर इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान की हुकूमत, लोग, मीडिया, टीचर्स, टेक्स्ट बुक, सारे लोग यही समझते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ रीज़न ऑफ पावर्टी, पॉपुलेशन इज़ अ रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ रिसोर्सेज। The reality is different. So what kind of relationship we have seen, it is basically a positive relationship. No one can deny with the help of facts and figures. हाँ, अपनी सोच किसी और तरह की हो तो वो और चीज़ है। आम तौर पे इसको नेगेटिव ही समझा जाता है। ये आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के, जिसकी बुनियादी एजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेवलपमेंट कम होगी, जो कि रियलिटी नहीं है। सिमिलरली पावर्टी हैज़ रिड्यूस्ड ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिसोर्सेज पहले से ज़्यादा हैं लोगों के पास, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक सच थिंग अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ऐसी कोई चीज़ इंसान बैलेंस क्रिएट करना चाहे भी तो उससे होता नहीं है। आप चाइना और जापान की एग्जांपल देख सकते हैं। एक्चुअली करना ये होता है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ाएं, उसको इफ़ेक्टिव बनाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं,
और अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें और उनको बढ़ाएं। मिसमैनेजमेंट, करप्शन, अफरा तफरी, बेनज़्म और कानून की पाबंद कौम अगर ना हो तो फिर बहुत से मसाइल नज़र आते हैं। उन मसाइलों की असल वजह पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि अगर कोई कौम बेज़ब्त है और उसमें इनफरादी जो कवानीन का शऊर नहीं है तो वो चंद लोग भी उस पर अमल नहीं करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा हों तो भी वो उस पर अमल करेंगे। आप एडवांस कंट्रीज़ की एग्जांपल देख लें कि वहाँ पे रश भी होता है लेकिन वहाँ पे कोई बेज़ाब्तगी आपको नज़र नहीं आती। रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, रादर लैक ऑफ इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, मिसमैनेजमेंट, इनइक्वालिटी एंड फियर ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज। असल मसाइल ये हैं कि इनइक्वालिटी है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, कुछ के पास कम है, या मिसमैनेजमेंट है, या करप्शन है, या खुले दिल से ना सोचना है, या इस बात का खौफ रखना है कि और लोग होंगे तो ये वसाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बुनियादी वजह है। इसी की बुनियाद पे पॉपुलेशन पॉलिसी को भी और दूसरी चीज़ों को भी रीडिफ़ाइन करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है। दुनिया अगर ग्लोबल विलेज बनती जा रही है और फ्यूचर में और बनेगी तो वहाँ पे सप्लाई बहुत कम होगी यंग लोगों की, और आपके यहाँ डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है। इस सप्लाई को पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। सो वी कैन फिल द गैप of young people in the world in future.